अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें लिखा हुआ है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। कि ये ट्रू फॉल्स आपने बताने हैं। और फर्स्ट में है इफ़ A इज इक्वल टू ABCDE एंड B इज इक्वल टू BDE देन B इज सबसेट ऑफ A। तो देखें B A का सबसेट तभी हो सकता है जब B के जो एलिमेंट हैं वो A के अंदर हों। तो यहाँ पर है BDE, तो इधर भी है BDE, तो इसका मतलब है कि ये B इस A का सबसेट है। तो ये बात बिल्कुल ठीक लिखी हुई है, तो इसलिए ट्रू होगा। ट्रू के लिए मैं जस्ट आगे T लिख दूंगा। नेक्स्ट है देयर कैन बी नो 1 to 1 corresponding in set A and B। तो A B में तो 1 to 1 corresponding पाई जाती है जिसके क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। तो ये उन्होंने कहा है कि नो 1 to 1 corresponding, तो इस स्टेटमेंट को उन्होंने गलत कह दिया है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है। इफ A इज इक्वल टू जापान, चाइना, साउथ कोरिया एंड B इज इक्वल टू मार्स, अर्थ, जुपिटर, यूरेनस आर द इक्विवेलेंट सेट। तो इक्विवेलेंट सेट बच्चों किस तरह से हो सकते हैं? इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हैं और इसके 4 है, तो इक्विवेलेंट सेट तो है ही नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। इक्विवेलेंट होने के लिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, जबकि इसमें 3 और इसमें 4 है। द पावर सेट इंक्लूड अ नल सेट। तो कहते हैं कि पावर सेट के अंदर एक नल सेट भी होता है, यानी नल सेट होने से क्या मुराद होगा? एक एम्प्टी सेट। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने आपको पावर सेट के एग्जांपल में समझाया था, एक एम्प्टी सेट जरूर होता है उसके अंदर। P इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 10 इज रिटन एज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन अ बिल्डर फॉर्म। बच्चों ये जो नोटेशन है ये बिल्डर फॉर्म की नहीं है, ये टेबुलर फॉर्म की है। तो ये इन्होंने गलत कहा हुआ है, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स। अ सेट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन इन द स्कूल इज अ फाइनाइट सेट। तो एक स्कूल के अंदर जितने भी चिल्ड्रन होते हैं हमें पता है कितने होते हैं, तो इस वजह से ये ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट। अ सेट ऑफ ऑल द ब्यूटीफुल सिटीज ऑफ द वर्ल्ड इज अ वेल डिफाइंड सेट। हमें तो नहीं पता वर्ल्ड के अंदर कितने ब्यूटीफुल सिटीज हैं, तो ये वर्ल्ड वेल डिफाइंड नहीं होगा। द सिंबल बिलोंग टू डिनोट अ सबसेट। कहते हैं ये जो सिंबल है ये सबसेट को शो करता है, ये तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ये सिंबल सबसेट को शो नहीं करता। सबसेट के लिए अलग से सिंबल होता है, ये बिलोंग टू को शो करता है। सेट B इज द सुपर सेट ऑफ A इफ B कंटेन द ऑल एलिमेंट ऑफ द सेट A। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कहते हैं कि अगर सेट B A का सुपर सेट है, मतलब कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं कि सेट B, सॉरी सुपर सेट लिखना है, B इज सुपर सेट ऑफ A। ठीक है, B इज द सुपर सेट ऑफ A इफ B कंटेन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ द सेट A। तो अगर B के अंदर A के सारे एलिमेंट हो गए तो तब भी उसको सुपर सेट कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। देखें दरम्यान में ये इक्वल का भी एक साइन आ रहा है ना, तो ऐसा भी पॉसिबल है कि ये और ये सेट दोनों एक जैसे हों, तो तब भी हम इसको सुपर सेट कह सकते हैं। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। द कॉर्डिनलिटी ऑफ द सेट A इज 30। कॉर्डिनलिटी होती है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो इन्होंने कहा कि 30 है, इसका मतलब इन्होंने गलत कहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर इसके बाद है इफ T इज इक्वल टू ABC देन। अब देखें एक सेट हमें दिया हुआ है, अगर हम इसके सबसेट बनाएं, ठीक है, पावर सेट में जिस तरह मैंने आपको समझाया था, मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ T इज इक्वल टू ABC। तो अगर हम इसके पॉसिबल सबसेट बनाए तो एक तो बनेगा ना, इसका एम्प्टी सेट बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये इटसेल्फ A बनेगा, फिर B बनेगा, एक सेट की फॉर्म में अगर हम इसको लिखें तो C भी एक सबसेट बनेगा। फिर इसी तरह से इसका AB बनेगा, फिर AC बनेगा। ठीक है, ऐसे और भी बनते हैं, मैं सारे नहीं बनाने लगा। और एक इटसेल्फ, ये पूरा सेट खुद से भी एक सबसेट इसका होता है। ठीक है, ये हमने पावर सेट में मैंने सारा पढ़ा था, मैंने आपको समझाया था। तो अब ये सारी बातें मद्देनजर रखते हुए इन ट्रू फॉल्स को भी सॉल्व करना है। A बिलोंग टू T। क्या A इस सेट T के अंदर है? बिल्कुल है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। B में है कि A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ T। तो A तो सेट है ही नहीं T का, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब B को सुपर सेट कहा हुआ है, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ठीक है, अब कहते हैं कि B सबसेट है T का, अब B T का सबसेट नहीं है, ये भी फॉल्स है। हाँ, अब ये कह सकते हैं कि A T का प्रॉपर सबसेट है, बिल्कुल कह सकते हैं। ये हमने इसके सबसेट बनाए हुए हैं, A इसका सबसेट बन रहा है। सेट की नोटेशन होती है, हम इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, तो यहाँ पर तो कुछ ब्रैकेट वगैरह थी नहीं, इस वजह से ये इसके सबसेट वगैरह नहीं हो सकते, तो ये ट्रू हो जाएगा। फिर उसके बाद है AB। देखें AB भी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इसके सबसेट में शामिल होता है, तो ये भी इसमें आएगा। फिर नेक्स्ट है ABC, मतलब कि इटसेल्फ, ये सेट खुद भी इसके सबसेट में शामिल है, तो ये भी इसका सबसेट कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, तो ये स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगी। फिर लास्ट में है कि एम्प्टी सेट जो है वो T का प्रॉपर सबसेट नहीं है, तो ये गलत कह रहे हैं। हमने शुरू में पढ़ा था ये 5 लगाएं या इस तरह से लगाएं, ये इसका सबसेट बनता है। ठीक है, प्रॉपर सबसेट बनता है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। इसके सिर्फ F लगा देंगे।
फिर इसके बाद है कि ए बिलोंग करता है इसके अंदर, बिल्कुल ए बिलोंग कर रहा है इसमें, तो ये ट्रू हो जाएगी स्टेटमेंट। फिर बी इस ए बी सी का सबसेट है, ये भी ट्रू है स्टेटमेंट। फिर है कि सी डज नॉट बिलोंग टू ए बी सी, तो देखें सी तो इसके अंदर है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग लिखे हुए, ये फॉल्स हो जाएगा। ए बी सी इज इक्वल टू ए डी, तो ये भी फॉल्स है, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है, और वैसे भी एक एलिमेंट अगर और होता तो तब ये इक्वल हो सकता था, वो भी सी वाला। खैर 3 5 7 एंड 2 3 4 5, तो ये इसका सबसेट तो बनता ही नहीं है, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। फिर लास्ट पे है 1 2, ये भी इसका सबसेट नहीं है, ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये कंप्लीट हो गए हैं। अब 1 में आपने फिल इन द ब्लैंक सॉल्व किए और 2 के अंदर ट्रू फॉल्स सॉल्व किए। अब इसी एक्सरसाइज का एक तीसरा क्वेश्चन भी है जिसके अंदर अपनी डेफिनेशंस बतानी है। अब वो डेफिनेशंस आपको मैंने साथ साथ पढ़ा दी थी, हर एक्सरसाइज से पहले वो डेफिनेशंस मैंने पढ़ाई हैं। जैसे कि 1E को सॉल्व करने से पहले भी हमने कुछ डेफिनेशंस पढ़ी हैं, तो इस वजह से वो डेफिनेशन आपने वहाँ से याद करनी है, तो आपका इसी एक्सरसाइज 1E का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। उसमें डेफिनेशन है, आप इसको बेशक चेक कर लें, सारी वो डेफिनेशन है जो आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ।